आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसको अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जब भी हम अंबानी नाम सुनते हैं, जब भी हम अंबानी नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? मुकेश अंबानी, मोटा भाई, जियो, रिलायंस और पूरा बिजनेस एम्पायर। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन मेकर, जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, वो मोटा भाई उर्फ मुकेश अंबानी नहीं बल्कि उनका छोटा बेटा अनंत अंबानी है, तो कैसा रहेगा? अगर मैं कहूं कि वो सिर्फ एक वंशज नहीं बल्कि एक विजनरी है जिसका पर्सनल नेटवर्थ आज के समय पे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 3.59 लाख करोड़ है, और जो इंडिया के अंडर 30 रिचेस्ट लोगों में से एक है, तो क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि उनके प्लान्स इतने ज्यादा मैसिव और ऑडेशियस हैं कि वो इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को हमेशा के लिए रिडिफाइन कर रहे हैं, तो क्या कहोगे? तो चलिए समझते हैं अनंत अंबानी के जीनियस बिजनेस माइंडसेट को, और आज पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। इससे पहले कि आप लोग अपने जजमेंट में कूद पड़ो कि भाई बिक गया, पैसे मिल गए, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, आर्टिकल्स मिले, जिसके बेसिस पे ये वीडियो बनाया गया है। और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता। सरफेस लेवल पे देखो तो हमें लगता है ये बस वही कहानी घिसी पिटी है, एक फादर अपने लेगेसी पास कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीपर जाओ तो एक हाई स्टेक्स गेम दिखता है। रिलायंस इंडस्ट्री, जो एक ऑयल टू केमिकल्स जाइंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके एक ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजिकली पावर हाउस बनाने का यह पूरा गेम। मैकेंसियन कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी का गोल्डन डीकेड विजन है कि कंपनी का एबिटा 2027 तक डबल हो जाए। ये विजन दो इंजन्स पे बेस्ड है। एक तरफ है लेगेसी O2C, जिसको कहते हैं ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस, जो कि एक स्टेबल कैश फ्लो दे रहा है, और दूसरी तरफ है ग्रोथ इंजन्स जैसे कि जियो प्लेटफॉर्म्स हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, और सबसे बड़ा है रिलायंस न्यू एनर्जी। और इन सब का आर्किटेक्ट कौन है भाई? अनंत अंबानी। सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है बल्कि चीफ स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ व्हाट कुड बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम। सवाल यह है, क्या वो एक जीनियस है या फिर केवल एक प्रिविलेज्ड चाइल्ड, जैसे कि हम में से काफी सारे लोगों को लगता है? तो चलिए आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में व्हाट इज अनंत अंबानी एक्चुअली। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा एनर्जी ट्राइलमा के बारे में। देखिए, इंडिया एक एनर्जी ट्राइलमा फेस कर रहा है: एनर्जी सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, और डिमांड 2050 तक ट्रिपल होने वाली। ऑयल इंपोर्ट्स अलोन हमें जीडीपी का 5% कॉस्ट करते हैं। आनंद भाई का सोल्यूशन क्या है? सिंपल नहीं है, वो पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते हैं। इमेजिन करो एक कार कंपनी जो सिर्फ कार नहीं बनाती बल्कि इंजन, टायर्स और बैटरी, क्लचेस, ब्रेक्स, सब कुछ खुद बनाती है। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? वर्टिकल इंटीग्रेशन। रिलायंस का धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जामनगर में 4 गीगा फैक्ट्रीज बना रहे हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल्स, जी हाँ, जिसमें कि 20 गीगावाट पावर का टारगेट है। एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, इसमें 100 गीगावाट कैपेसिटी है। इलेक्ट्रोलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो 3 गीगावाट कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जो कहते हैं उसके लिए है। और फिर फ्यूल सेल्स। सो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि स्ट्रैटेजिकली इस चीज की तैयारी की जा रही है। और स्ट्रैटेजिक स्केल कैसा है? देखिए, कच्छ का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि एरिया वाइज सिंगापुर से वो 3 गुना ज्यादा है। अपस्टॉक्स की रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं कहूं तो ये सिंगल प्रोजेक्ट इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10% कवर कर सकता है पूरे नेक्स्ट डिकेड में। एंड 10% माइंड यू, अगर मैं पूरे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी लैंडस्केप की बात करूं तो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब वो सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बल्कि सप्लाई चेन कंट्रोल करके इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस और कॉस्ट लीडरशिप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ प्योर बिजनेस जीनियस। जी हाँ, वंतारा बेट के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑन अ बिजनेस एंगल। ईएसजी एक डिफरेंशिएटर बनेगा। कैसे? मैं समझता हूं। इनका एक प्रोजेक्ट है जो कि अनरिलेटेड लगता है वंटारा, लेकिन अनंत अंबानी का ये पर्सनल प्रोजेक्ट है। कितने का, कैसा है? 3500 एकर्स में बना ये एनिमल रेस्क्यू और कॉन्जर्वेशन का ये जो सेंटर है, जिसमें 1,50,000 एनिमल्स, 2,000 स्पीशीज और काफी सारे जानवर जंतु ये सारे हैं। देखने में ये फिलंथ्रोपिक लग रहा है, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, लेकिन
बिजनेस लेंस से आज हम देख रहे हैं तो ये एक ESG स्ट्रैटेजी है। MSCI रिपोर्ट कहती है इन्वेस्टर्स अब ESG क्रेडेंशियल्स को प्रायोरिटाइज करती है। वंटारा के ग्लोबल टाइअप्स जैसे IUCN रिलायंस को बायोडाइवर्सिटी कॉन्वर्जेशन का लीडर बना देते हैं। ये इन्वेस्टर ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बिल्ड करता है जो आज के जमाने में प्रॉफिट्स जितना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल स्केल से ये प्लानिंग की गई है, केवल फिलंथ्रॉफी मुझे नहीं लगता, ये बिजनेस एक्यूमेन लगता है। आनंद भाई का सबसे बड़ा बेट है इंडिया का ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना। प्रॉब्लम क्या है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन अभी $4 से $5 प्रति किलो पड़ता है। ग्रे हाइड्रोजन उसी की जगह पर $1 से $2 प्रति किलो पड़ता है। तो रिलायंस में आनंद भाई ने पूरा दिमाग लगाया, बढ़िया एक दिन चाय पीते हुए सोचा क्या करें, तो उन्होंने एक AGM में 2025 में अनाउंस किया कि वर्टिकल इंटीग्रेशन के थ्रू वो कॉस्ट $1 पर केजी से कम कर देंगे, 2030 तक उसको लेके आएंगे। अगर ये टारगेट हिट होता है तो ये स्टील सीमेंट जैसे सेक्टर्स को डीकार्बनाइज करके एनर्जी ट्रांजैक्शन में करीबन पूरा इंडस्ट्री का गेम चेंज कर सकता है। तो अभी तक आपको लग रहा होगा सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स, ना बाबा ना, सारे इंडस्ट्रीज में गेम चेंज हो सकता है। FMCG डिसरप्शन की भी अगर मैं बात कर दूं तो एनर्जी के अलावा अनंत भाई रिलायंस रिटेल में भी डायरेक्टर है। मैकेंसी के 2025 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिलायंस रिटेल का प्लान है इंडिया का सबसे बड़ा FMCG कंपनी बनने का। अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लस जियो मार्ट का डिजिटल पावर यूज करके रिलायंस इजीली HUL और ITC को डिसरप्ट कर सकता है। जी हाँ, HUL और ITC जैसे पुराने खिलाड़ियों को ये शो करता है कि अनंत की थिंकिंग होलिस्टिक है, फिजिकल और डिजिटल इकोसिस्टम्स को कनेक्ट करना। जी हाँ। अब एक एक दूसरे सर से देखते हैं कि डार्क साइड क्या हो सकता है, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या आ रहे हैं, बाकी सारे लोग क्या कह रहे हैं। देखिए आपको समझना है, जब अनंत को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया तो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स जैसे ISS ने क्रिटिसाइज किया ये कह के कि 28 साल की एज में उनका लीडरशिप एक्सपीरियंस लिमिटेड है। सपोर्टर्स जैसे कि ग्लास लिविस ने डिफेंड किया, बट नेपोटिज्म और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठना ऑब्वियस था। वंटारा स्क्रूटनी की भी अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट अभी वंटारा को लेके स्क्रूटनी कर रहा है। एलिगेशंस है कि कमोडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के कहीं ना कहीं यहाँ पर अंश देखे गए। मतलब ESG शो पीस अभी एक लीगल प्रोब में फंस चुका है। ये दिखाता है कि पावर और विजन के साथ रिस्क भी हमेशा बहुत बड़े आते हैं। जीनियस और एरोगेंस के बीच की लाइन बहुत थिन होती है। आपको क्या लगता है, अनंत के जो ये जेन्युइन विजनरी है या फिर पावरफुल एक सिस्टम का प्रोडक्ट है? क्या लग रहा है अभी तक, आपको क्या लग रहा है? इज इट अ जीनियस मूव व्हिच ही इज ट्राइंग टू टेक, या कहीं ना कहीं अभी तक ये सारी चीजें इनहेरिटेड है? देखिए फ्यूचर आउटलुक के रिपोर्ट कहता है कि OTC बिजनेस अभी भी रिलायंस का कैश काउ रहेगा, लेकिन 2027 तक न्यू एनर्जी अर्निंग्स का 13% कंट्रीब्यूट करने लगेंगे, जो भी इनके न्यू एनर्जी वाले सेटअप से। रिलायंस अभी गूगल और मेटा के साथ टॉक्स में भी है ताकि AI रेडी ग्रीन एनर्जी पावर्ड डेटा सेंटर्स बिल्ड किए जा सके। मतलब एनर्जी और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ कॉन्वर्ज करेंगे और अनंत उसके सेंटर में होंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? देखिए अनंत अंबानी की स्टोरी एक बिजनेस केस स्टडी से ज्यादा है। ये अगर आप सोचोगे कि बस इसको एक केस स्टडी के रूप में देखा जाए तो नहीं भाई, वो सफिशिएंट नहीं होगा। ये इंडिया के एम्बिशन का रिफ्लेक्शन है। 21st सेंचुरी में बिजनेस सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स का गेम नहीं है, यह है नेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात, ग्लोबल रेपुटेशन बिल्ड करने की बात और पर्पसफुल इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात। क्या वो सिर्फ एक एम्पायर ही खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या एक नया एम्पायर को आर्किटेक्ट की तरह देख रहे हैं और स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं? अभी तक के एविडेंस कहीं ना कहीं एविडेंट करते हैं कि वो आर्किटेक्ट कर रहे हैं ताकि 2030-2027 तक किस प्रकार से रिलायंस को ऊपर लेके जा सकें, इसके बारे में पूरी प्लानिंग होगी। लेकिन असली टेस्ट होगा एग्जीक्यूशन में। मार्केट्स, पब्लिक और हिस्ट्री जज करेगी प्रॉमिसेस पे नहीं, रिजल्ट्स पे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, आपको सारे पर्सपेक्टिव समझ में आए, तो बिल्कुल लाइक का बटन दबाइए, कमेंट्स में आपके व्यूज जरूर लिखिए, और नेक्स्ट कौन से इंडियन बिजनेस लीडर को हम डीप डाइव करके स्टडी करके आपके सामने लाए, कमेंट्स में जरूर बताएगा, बिकॉज ये वीडियो भी आप ही के डिमांड पे है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।